श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास रहा है कि विश्व मंच पर भारत की भूमिका अधिक प्रभावशाली बनी रहे। रक्षा क्षेत्र में वह आत्मनिर्भरता, आधुनिक सैन्य तकनीक और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर लगातार जोर देते रहे। सीमा पर तैनात सैनिकों से मिलना, उनका मनोबल बढ़ाना और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखना उनकी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वो हमें देखने को मिला है। वो स्वच्छता को केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन मानते हैं। पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा, हरित विकास और जल संरक्षण को भी वो भारत के भविष्य से जोड़कर देखते हैं। खेल, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक बुनियादी ढांचे को वो विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ मानते हैं। दोस्तों, चलो नमस्कार। आज मैं उस हस्ती की बात करूंगा जिस पे मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूं। दोस्तों, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की आर्किटेक्ट ऑफ विकसित भारत, ये उनकी बायोग्राफी है। एक एक पहलू पे मैंने इस पे प्रकाश डाला है उनके जीवन की। अब मैं बात करूं एक प्रोग्राम उनका जो वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया है। करोड़ों लोग इतवार के दिन समय निकाल के टीवी के सामने बैठ जाते हैं ये प्रोग्राम सुनने के लिए, जिसे बोलते हैं मन की बात, द हार्ट बीट ऑफ भारत। ये पुस्तक भी मैंने लिखी है। इसमें लगभग 114 एपिसोड को मैंने सम्मिलित किया है। जिस टाइम खत्म की थी पुस्तक, मैंने 114 सीरीज चल चुकी थी। दोस्तों, देन मैंने एक और पुस्तक उन पर लिखी है, श्री नरेंद्र मोदी बिल्डिंग द न्यू इंडिया, मोदीज विजन एंड द मेकिंग ऑफ ए डेवलप्ड नेशन। विकसित भारत 2047 की ओर जो ले जा रहे हैं उसके बारे में है। कैसा क्या रोड मैप होगा देश का, ये मैंने इसमें पूरा लिखा उनके मार्गदर्शन में। दोस्तों, फ्रॉम नेशन टू नेविगेटर, इंडिया डिप्लोमेटिक राइज अंडर श्री नरेंद्र मोदी। आज दुनिया के 150 ज्यादा देशों के अंदर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके जो हेड हैं वो बिल्कुल आतुर है, बहुत कीन है वो कि कब नरेंद्र मोदी हमारे कंट्री की विजिट करे। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा दिया, भारत की इमेज को अलग तरीके से पेश किया उन्होंने। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, कोई इसमें शक नहीं है। उनकी भी अपनी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सारे पैमाने फेल कर दिए पॉपुलैरिटी, ओवरसीज पॉपुलैरिटी। दोस्तों, आज उस इंसान के बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे। जीवन शैली के बारे में, विकसित भारत के बारे में, उनका विजन, इस पे हम ऐसे तथ्य रखेंगे जो शायद बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। दोस्तों, भारत 2040 का विजन जो उनका है वो तो हर भारतवासी के दिल में बैठ गया है। रात दिन हिंदुस्तान का हर निवासी सोच रहा है कि 2047 में भारत क्या होगा। किसी भी नेता की पहचान दोस्तों केवल उसके भाषणों से नहीं बल्कि उसकी सोच, कार्यशैली और जीवन के अनुशासन से होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े उन अनसुने और रोचक तथ्यों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वीडियो किसी राजनीतिक समर्थन या विरोध के लिए नहीं दोस्तों, बता देता हूँ पहले ही मैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली और भारत के भविष्य को लेकर उनकी सोच को समझने का एक प्रयास है। नरेंद्र मोदी अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे शाकाहारी हैं और नियमित रूप से योग तथा ध्यान करते हैं। अनुशासन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। दोस्तों, सीमित आराम के बावजूद लंबे समय तक काम करना, समय का अत्यंत महत्व देना और हर बैठक में पूरी तैयारी के साथ पहुंचना उनकी कार्यशैली का हिस्सा माना जाता है। उनके पहनावे की भी अपनी अलग पहचान है। दोस्तों, आदिबा का कुर्ता, जैकेट और भारतीय पारंपरिक परिधान आज उनकी एक विशिष्ट छवि बन चुके हैं। लेकिन उनकी पहचान केवल पहनावे तक सीमित नहीं है, वे संचार की कला में भी निपुण माने जाते हैं। मन की बात जैसे कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने करोड़ों भारतीय सीधे संवाद स्थापित किया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि किसी भी देश का विकास केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से संभव होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया देश को। उनकी कार्यशैली में तकनीक का विशेष स्थान है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, पारदर्शी प्रशासन और तकनीक आधारित सेवाओं को वो आधुनिक भारत की आवश्यकता मानते हैं।
वो डेटा आधारित निर्णय लेने और सरकारी कामकाज में दक्षता बढ़ाने पर लगातार जोर देते रहे हैं। युवाओं को वे भारत की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उनका संदेश रहता है कि युवा केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। स्टार्टअप, इनोवेशन, कौशल विकास और उद्यमिता को वे विकसित भारत का मजबूत नींव बताते हैं नरेंद्र मोदी जी। महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार, वंचित वर्गों के उत्थान और सामाजिक समावेशन को वे विकास का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि जब समाज का अंतिम व्यक्ति आगे बढ़ेगा तभी राष्ट्र वास्तव में विकसित होगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति, विरासत और परंपराओं के प्रति उनका विशेष लगाव देखा गया है। दोस्तों, वे दुनिया के सामने भारत की सभ्यता, योग, आयुर्वेद और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और सांस्कृतिक गौरव पर भी वो विशेष बल देते हैं। दोस्तों, विदेश नीति के क्षेत्र में उनकी कार्यशैली अलग मानी जाती है। वो विश्व नेताओं के साथ व्यक्तिगत संवाद स्थापित करने और भारतीय प्रवासी समुदायों को भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में देखने की बात करते हैं। उनका प्रयास रहा है कि विश्व मंच पर भारत की भूमिका अधिक प्रभावशाली बनी रहे। रक्षा क्षेत्र में वह आत्मनिर्भरता, आधुनिक सैन्य तकनीक और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर लगातार जोर देते रहे। सीमा पर तैनात सैनिकों से मिलना, उनका मनोबल बढ़ाना और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखना उनकी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वो हमें देखने को मिला है। वो स्वच्छता को केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन मानते हैं। पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा, हरित विकास और जल संरक्षण को भी वो भारत के भविष्य से जोड़कर देखते हैं। खेल, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक बुनियादी ढांचे को वो विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ मानते हैं। दोस्तों, उनके सहयोगी अक्सर बताते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। समय की पाबंदी, अनुशासन, तैयारी और परिणाम पर उनका विशेष फोकस रहता है। दोस्तों, वो उनके आलोचक उनकी नीतियों पर प्रश्न भी उठाते हैं। लोकतंत्र में समर्थन और आलोचना दोनों स्वाभाविक है। दोस्तों, और किसी भी जन नेता का मूल्यांकन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े संकल्प की। विकसित भारत 2047 ये केवल आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसा भारत बनाने का सपना है जहाँ आधुनिक आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल नेतृत्व, आत्मनिर्भर उद्योग, मजबूत रक्षा व्यवस्था, पारदर्शी शासन, स्वच्छ पर्यावरण और प्रत्येक नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध हों, ये उनका मानना है। जब हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तभी भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। आखिर में दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिए, महान राष्ट्र केवल महान नेताओं से नहीं बनते बल्कि जागरूक, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों से बनते हैं। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही तथ्यात्मक एवं डॉक्यूमेंट्री शैली की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ जय हिंद।